नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज गणित में केवल माध्य के बारे में बताते हैं। हर प्रकार की माध्य आज बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर 3 प्रकार के माध्य बता रहे हैं, तीनों प्रकार के माध्य अगर आप जान जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में समझिए कि दिक्कत नहीं होगी। आइए उससे पहले कि सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए माध्य के बारे में देखते हैं। केवल चर मान दिया रहे तो कैसे हम लोग बनाएंगे। चर मान अगर दिया रहे तो उसका माध्य निकालने के लिए है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का योग तो पूरा को इसमें आपको जोड़ना है। 2 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3, फिर 2, फिर जोड़ 4, फिर जोड़ 3, जोड़ 1, जोड़ 2, जोड़ 4। अब बटा में इसको गिन लेंगे। तो गिनेंगे, देखिए गिन के देखिए कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 हो गया। तो 10 कर दिए। तो पूरा को जोड़ेंगे अब यहाँ पर। अब तो पूरा को जोड़ते हैं तो इधर से जोड़िए। 4 2 6, 6 1 7, 3 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 4 23, 5 28, 2 30 हो गया। फिर से एक बार और जोड़ देख लीजिए, इधर से भी जोड़ के। 2 5 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 3 23, 1 24, 2 26 4 30 बटे यहाँ पर 10 हुआ। 30 बटे 10 यानी 30 में 10 से भाग करना है। देखिए 0 से 0 कट भी सकता है, काट दिए। 1 से 3 कटेगा 3 बार में, यानी माध्य हो गया 3। समझ गए। ये आंसर हुआ ANS आंसर, माने माध्य हो गया 3। दूसरा कोई नीचा रहता जोड़ने पर, अगर 12 रहता तो 12 से काटते या भाग देते। तो यानी 30 बटे 10, 0 से 0 काटे, 1 से काटेंगे 3 तो 3 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए। ये हुआ आपको एक लाइन वाला माध्य जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऐसे चर मान दिया रहेगा कि पूछ देगा कि चारों माध्य निकाल के इसका आंसर कौन होगा, तो आंसर चूज करना होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब आज देखिए दूसरा कि चर मान और बारंबारता दिया रहा है। ऐसे बॉक्स में रहेगा, देखिए एगो में रहेगा चर मान, एगो में रहेगा बारंबारता, तब इसको माध्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसके लिए देखिए ऐसा बॉक्स बना लेंगे। एगो में लिखेंगे चर मान, एगो में लिखेंगे बारंबारता। तब कैसे इसमें आइए बारंबारता। तो बारंबारता ऊपर देख लीजिए, एक चर मान का बारंबारता 2 है, 2 का या 3 है, 4 का या 2 है, 5 का 1 है, 6 का 2 है। तो यहाँ पर क्या करना है कि f(x) बारंबारता को f से सूचित करते हैं और चर मान को 1 से। तो इसमें f(x) का अर्थ हुआ कि चर मान गुना बारंबारता कर देना है। समझ गए। 1 में 2 से तो कितना लिखिएगा 2, और 2 में 3 से तो 2 तिहाई 6। पहला तो सबको आता होगा आप लोगों को। बोलिए तो 4 चौका 16, और 5 एकम 5, और 6 दूना तो 12। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 2 और 6 8, 8 6 14, 14 5 19, और 2 21, 21 के 1, हाथ में 2 और 1, 3 और 1 4। फिर देखिए, फिर गुणा करके देखिए, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, 5 एकम 5, 6 दूना 12 सही है। अब जोड़िए 2 6 8, 8 6 14, 14 5 19, और 2 21 के 1, हाथ में 2 और 1, 3 और 1 4। अब बारंबारता को जोड़िए, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 1 10 2 12। फिर देखिए 2 और 3 5 4 9 1 10 2 12। अब आइए माध्य के। तो माध्य बराबर तो पढ़े हैं सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, यानी कि गुना करने पर ई वाला जो लाइन f(x) वाला इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 41 अब बटा 12। तो 41 बटे 12 रहने दीजिए, यानी तो 41 में 12 से भाग कर दीजिए। 12 तिहाई
36। 11 में से 6 जाएगा 5, 3 3 कट जाएगा 0.0, 12 चौका 48, 10 में से 8 जाएगा 2, 0, एक बार में 12 लगा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक तक रहने देते हैं तो 3.41 लिख सकते हैं, 3.41 लगभग आपका ये माध्य निकला। अब जो है ना वर्ग अंतराल पर देखिए, अब देखिए अब वर्ग अंतराल पर आधारित माध्य कैसे बनाएंगे। यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है या बारंबारता है। वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 है। आइए इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर। अब तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। 0 से 2 वर्ग अंतराल का देखिए 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, 2 है, 4 है और 5 है। तो इसमें एक बॉक्स 2 बॉक्स बढ़ाए हैं। एगो में लिखेंगे यहाँ पर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग x से सूचित करते हैं और बारंबारता वाला को f से, कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे निकलते हैं। तो वर्ग अंतराल में जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में 0 हो गया निम्न सीमा मतलब छोटे का, आई बर हो गया, 2 हो गया बड़ा, तो इन्हें बड़का कहते हैं इसको। तो छोटका और बड़का, छोटका बड़का समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कि 0 हो गया छोटा निम्न और 2 हो गया माने उच्च सीमा माने उच्च, तो ये बड़का हो गया। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जोड़िए, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ये होगा। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। आज फिर यहाँ देखिए दूसरा का बॉक्स, 2 और 4 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना 3, 4 6 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना 5, 6 8 14, 14 में 2 से भाग किए तो 7, 8 10 18, 18 में 2 से भाग किए तो 9, अब 10 12 22, 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 हो गया। अब इसमें हम लिख देते हैं f(x). f(x) का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कि बारंबारता वाला और वर्ग चिन्ह वाला दोनों के गुना करना है। तो गुना करके यहाँ इसमें लिखना है। तो 4 में 1 से तो 4, 3 में 3 से तो 9, 2 में 5 से तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 4 में 9 से गुना करेंगे तो 4 नमा 36 और 5 में 11 से तो 55। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 4 9 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 के 8 हुआ, हाथ में हो गया 2 और 2 1 3, 1 4 और 3 7 5 12। फिर से देखिए जोड़ के 4 9 13, 13 और 4 17, 17 6 23, 5 28 के 8 हाथ में 2, 1 3, 1 4 3 7 5 12। अब आइए बारंबारता को जोड़ेंगे, वर्ग चिन्ह वाला को नहीं जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20। अब यह माध्य के सूत्र जो होता है क्या होता है, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। अब पढ़े हैं तो 128 ऊपर है और नीचा है 20। तो आप चाहे तो यहाँ पर 2 से पहले काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 चौका 8, यानी 64/10 हुआ। तो यहाँ पर 10 पर इसलिए रोक दिए हैं कि भाग देना 10 से आपको आसान है, सीधे 64 लिख दीजिए। और यहाँ 10 से भाग देना, 1 पर 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव कर दीजिए, यानी 6.4 आपका आया। या ऐसे भी 64 में 10 से भाग भी कीजिएगा तो 6.4 भी आएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 64 में अगर आप 10 से भाग भी कीजिएगा तो 10 6 60, यहाँ हुआ 4.0, 10 चौका 40, 10 चौका 40, यानी 6.4 हुआ। तो इस तरह से आपका ये माध्य हो गया। तो अभी जो माध्य आप लोग देखे हैं वो तीनों प्रकार का माध्य हो गया। एगो चर मान वाला रहे वो भी, 2 गो चर मान बारंबारता रहे वो भी, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल पर आधारित है तो ये भी माध्य, तीनों माध्य आप लोग देख लिए कि नहीं। इस प्रकार से माध्य आप निश्चित रूप से इसे जो है ना आप हर प्रकार की माध्य सोल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो माध्य में तो आप कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे कि उससे हम सोल्व करके अगली वीडियो में हम डाल दें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।